हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जेट्टी का अपडेट। तो आज हम देखेंगे कि गुलाब मेहंदी का थाल लेके दिलीप के पास पहुँचती है और कहती है कि हमारे घर का रीति रिवाज है कि लड़के वालों के घर के तरफ से ही लड़की वालों के पास मेहंदी जाएगी, तो मैं क्या देने जाऊँ। और वैसे भी जब ये शादी हो ही रही है तो मैं चाहती हूँ कि कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से सब कुछ करना चाहती हूँ। और आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है हमारे परिवार के लिए। हीर से ज़्यादा अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। और मुझे भी लगता है हीर बहुत अच्छी लड़की है, और अगर हीर के साथ नवाब की शादी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर दिलीप कहता है कि तुम जाओ, और एक बात हमेशा याद रखना, मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम सबके भले के लिए ही करता हूँ और सब कुछ अच्छा होगा। तो गुलाब भी कहती है हाँ बिल्कुल, और फिर ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और अपने बेटे को टेक्स्ट मैसेज कर देती है कि मैं जा रहा हूँ अभी मेहंदी का थाल देने हीर के घर, और हीर के परिवार में जाके मैं ऐसा तमाशा करके आऊँगी कि वो लोग खुद ही सामने से शादी के लिए मना कर देंगे। और ये मैसेज पढ़कर नवाब हो जाता काफ़ी ज़्यादा खुश, और वो मैसेज हीर को भी भेज देती है कि मॉम आ रही है तुम्हारे घर में तमाशा करने। और वो मैसेज पढ़कर हीर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और हीर और नवाब दोनों अपने मेहंदी में डांस करने लग जाते हैं बिना टेंशन के। और फिर गुलाब वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है मैं अपनी बहू को अपने हाथों से मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ। और फिर गुलाब हीर के हाथों में नवाब का नाम लिख देती है, और उधर नवाब की भी मेहंदी शुरू हो जाती है और नवाब के हाथों में लिखा जाता है हीर का नाम। और हम उस तरफ देखते हैं कि गुलाब हीर को मेहंदी लगाते हुए कहते हैं कि भले आज तुम्हारे हाथों की लकीरों में मेरे बेटे का नाम मैं लिख रही हूँ, लेकिन असलियत में तुम दोनों की शादी नहीं होगी, और उसका पूरा काम मैं करूंगी अपने खुद के हाथों से, तुम दोनों का रिश्ता मैं तुड़वाऊंगी। और फिर ये कहते हुए गुलाब अजीत को कहता है कि आप प्लीज़ मेरे साथ अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है पर्सनली। और फिर अजीत चला जाता है गुलाब को लेके कमरे में, और फिर गुलाब दरवाजे को बंद करके उसके साथ बात करने लग जाते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नवाब के घर में पहुंच जाती है टीना, और टीना को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आती क्योंकि सब डांस कर रहे होते हैं, मेहंदी का सेरेमनी चल रही होती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। और नवाब उसे देखकर छुप जाता है और बूजो को कहता है तू जाकर टीना को रोक, अगर उसे पता चल गया ना मेरी मेहंदी हो रही है तो ना मेरा सीपीयू का सपना पूरा बर्बाद हो जाएगा। और फिर नवाब वॉशरूम में चला जाता है और बूजो टीना को टालने की कोशिश करता है, पर टीना नहीं रुकती, वो चली जाती है और वो कहती है मुझे पता है तुम वॉशरूम में हो, तुम बाहर आओ। पर नवाब अपने हाथों से हीर का नाम वॉश करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो देख ना ले, लेकिन हीर का नाम बिल्कुल छप जाता है, वो धोने के बाद भी नहीं उतरता, इसलिए वो हाथ में एक रुमाल बांध लेता है और फिर बाहर चला जाता है। और फिर टीना को खींचकर एक रूम में लेके जाके बात करने लगता है। और फिर नवाब कहता है टीना से कि तुम मेरी एक हेल्प करोगी प्लीज़। फिर टीना कहते हैं क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी, बताओ क्या हेल्प चाहिए। फिर नवाब कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरे परिवार मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, मेरे क्रिकेटर बनने के सपने के बीच में आ रहा है मेरे परिवार, और साथ ही साथ मेरे सीपीयू के एडमिशन के लिए भी ये लोग मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं। मेरे परिवार वाले मेरी ज़रा से भी फिक्र नहीं करते हैं, मेरी खुशी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तुम्हें तो पता ही है, क्या तुम अपने पापा से बोलकर मेरे एडमिशन पक्का करवा दोगे। तो टीना कहती है क्यों नहीं, इतनी सी बात मैं करवा दूंगी, तुम टेंशन मत करो। और हाँ, तुमने अभी कहा ना तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे फिक्र नहीं करते, तो तुम इधर रह के क्या करोगे, मेरे पास फार्म हाउस है, मैं ना बात करवा दूंगी, तुम उधर कुछ दिनों के लिए क्या, तुम जब तक चाहते हो उधर तुम स्टे कर सकते हो आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर नवाब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा खुश, और नवाब मन ही मन सोचता है अगर मम्मी का वर्क प्लान नहीं किया तो मेरा प्लान भी तो रेडी है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हीर टेंशन में है कि कोई तमाशा तो अभी तक नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा, क्या होगा। और हम उधर देखते हैं कि गुलाब जो मेहंदी का डब्बा लाई थी वो अजीत के हाथों में देती है और कहती है ये आप रखिए। फिर अजीत कहता है ये मैं रख के क्या करूँगा। फिर गुलाब कहती है ये जो डब्बा देख रहे हो ना, ये 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है और 50 लाख का है, और मुझे लगता है कि ये 50 लाख काफ़ी है आपके बेटे के साथ मेरे बेटे का रिश्ता तुड़वाने के लिए।
तो अजीत ये सुनकर कहता है कि नहीं, हमारे इधर रिश्तों का मोल भाव सोने या पैसों से नहीं की जाती है। हमारे लिए रिश्ते काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और मैं अपनी बेटी का ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता, और ये शादी तो होकर रहेगी और मेरी बेटी का शादी आपके बेटे के साथ ही। और ये सुनकर गुलाब कहती है आपकी बेटी को मैं कभी खुश नहीं रखूँगी अपने घर में, सोच लो अभी भी एक बार। तो अजीत कहता है मैंने सोच लिया, ये डब्बा आप रखिए, हमें नहीं चाहिए, और वैसे भी शादी के बाद मेरी बेटी आपकी हो जाएगी, आपको जैसे रखना है रखिए मेरे बेटे को, कोई परेशानी नहीं है। और इसको सुनते ही गुलाब आ जाती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और वो निकल जाती है गुस्से में वहाँ से। तभी वीर अजीत के पास आकर कहता है आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है कि तूने एक ऐसी डिसीजन ली और अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दिया। और हम उधर देखते हैं गुलाब वहाँ से निकल जाती है और हीर सोचती रहती है अभी तो मुझे नवाब ने मैसेज करके बोला था कि मॉम आएंगे और तमाशे करेंगे, पर इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई। ये बोलकर वो नवाब को कॉल लगाती है और नवाब कहता है अभी तक हो गया, शादी टूट गई। और तभी हीर कहती है तुम्हारी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला है, शादी क्या टूटेगी, तुम्हारी मम्मी आई, रिश्तेदारी निभाई, मेहंदी लगवाई और चली गई। ये सुनकर हो जाते हैं नवाब काफ़ी ज़्यादा शॉक। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आज की मेरी ये अपडेट। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।